हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ समरीन सिद्दीकी और आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका जीवन सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक विविधताओं से भरपूर रहा है। आपकी वाकपटुता हो या बेबाक विचार या फिर सामाजिक योगदान आपकी एक अलग पहचान बनाता है। यही नहीं, आपने विश्व हिंदू परिषद की बात करें या संघ की बात करें या राष्ट्रीय मुद्दों की अगर बात करें तो आपने बहुत ही स्पष्टता से और निर्भीक होकर राष्ट्रीय प्रमुख चैनलों पर अपनी बात रखी है। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे निर्भीक और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के धनी पंडित अमरनाथ मिश्रा जी से बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पंडित जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि हर एक की जिंदगी में चैलेंजेस होते हैं, मुश्किलात आती हैं, आपकी अगर बात की जाए तो कैसा रहा बचपन से लेकर आज तक का आपका सफर और कैसे देखते हैं आप इसको? महेश की कृपा से जी, देवी देवताओं के आशीर्वाद से अभी तक का जीवन हमारा बहुत ही सफल और सार्थक रहा है। इसके लिए हम सभी देवताओं को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, अपने परिवार को धन्यवाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से जिस कार्य में भी हमने हाथ लगाया उस कार्य में हमें सफलता मिली जी। और चुनौती हमने किसी कार्य को नहीं समझा, हमने अपनी लगन और अपनी मेहनत से जी हम यहाँ पहुँचे। आपसे जानना चाहेंगे आपकी जिंदगी में राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है उसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या कुछ रहा उसमें खास? देखिए, राम जन्मभूमि का मुद्दे की शुरुआत जो दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत थे स्वर्गीय परम पूज्य परमहंस दास जी, तो दिगंबर अखाड़े से हम लोगों का, पूरे परिवार का काफ़ी आना जाना रहा। हम लोग अयोध्या जाते थे तो दिगंबर अखाड़े में रुकते थे और परमहंस जी जब लखनऊ आते थे हाईकोर्ट में अपने केस के लिए या विश्व हिंदू परिषद के किसी कार्यक्रम के लिए, तो उनकी सेवा का हमें मौका मिलता था, वो हमारे यहाँ रुकते थे। तो राम जन्मभूमि के मामले में वो हमको अपने सेवक के रूप में लेकर के आए और अंतिम समय जब उनका था यहाँ PTI लखनऊ में, तो रोज हवन करते थे। अच्छा। तो उनकी तरफ से हवन हमारे घर में रोज होता था, उनके प्रतिनिधि करते थे। तो जब PTI में उनको मिलने जाते थे तो यही कहते थे कि भाई राम जन्मभूमि को छोड़ना नहीं है, हमारा अंतिम सपना है, हमारे जीते जी तो मंदिर नहीं बन पाया मगर इसको छोड़ना। अच्छा। तो परमहंस जी की वजह से ही हम जो उस समय के सरसंघ चालक थे बाला साहब देवरस, उसके बाद अशोक सिंघल जी, प्रवीण तोड़िया जी, उमा भारती जी, साध्वी तमरा जी, गोविंदाचार्य, विनय कटियार जी, आपके सुब्रमण्यम स्वामी जी, इन सब से उन्हीं के माध्यम से ही हमारी मुलाकात हुई और कुछ ऐसा कृपा रही रामलला की कि उन्होंने हमें अपना सेवक बनाया। और हमारे घर में एक बार ऐसा हुआ कि जगत गुरु मध्वाचार्य स्वामी विश्वेश तीर्थ जी, जगत गुरु रामानुजाचार्य माधवाचार्य स्वामी विद्या भास्कर जी, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, सारे जगत गुरु, चारों जगत गुरु एक साथ एक जगह बैठे। और ये अशोक सिंघल जी का कमाल था कि अशोक सिंघल जी ने उन सबको हमारे राम जन्मभूमि के लिए इकट्ठा किया और पहले हमारे मीटिंग हुई, उसमें वो भी आए थे, ऋषिकेश के कैलाश आश्रम के महामंडलेश्वर थे विद्यानंद जी और काफ़ी महामंडलेश्वर थे। तो वो सब लोग आए और उनके साथ उन्होंने गुप्त चर्चा की, उसके बाद फिर वो आगे के कार्यक्रम के लिए गए। तो हमारे यहाँ तो इस तरीके की चीज़ें चलती रही हैं, सन 86 से लेकर अभी तक कुछ ना कुछ सेवा का भाव काम करते रहे। 1986 में आपसे पूछना चाहूँगी कि जब ताला खुला और पहली बार वहाँ पर भूमि पूजन हुआ, फिर उसके बाद आपने एक समझौता कराया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के साथ, क्या कुछ है वो पूरा वाक़या आप हमें बताइए। देखिए कि परमहंस जी की इच्छा थी कि राम लला का मंदिर जल्दी बने और उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे जी। और बिल्कुल हम एक ऐसी बात आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत लोगों को पता नहीं है, करोड़ों लोगों को नहीं पता है जी। ये मोहन मेकिन है लखनऊ में, इसके मालिक हुआ करते थे कर्नल कपिल मोहन जी। तो दिल्ली में पूसा रोड पे उनका बंगला था। तो
उस बंगले में एक बार परमहंस जी हमको दिल्ली ले गए थे अपने साथ, और वहाँ पर बाला साहब देवरस जी थे और उनके भाई भी थे, और वहाँ पे गुप्त रूप से राजीव गांधी मिलने आए थे। अच्छा। तो बाला साहब देवरस ने जो राजीव गांधी को चीजें बताई, उसके बाद ही राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण का रास्ता खुला और उन्होंने वहाँ पे शिलान्यास कराया। मगर एक राजीव गांधी से गलती हो गई थी, वो ये चाहते थे कि हम जो विवादित ढांचा है जिसको लोग बाबरी मस्जिद कहते हैं, तो उसको हम जर्मन से मशीनें मंगाएं और उस स्ट्रक्चर को हम सरयू के पार कहीं खड़ा कर दें। अच्छा। तो ये बात पब्लिक में भी आई। तो जब ये बात पब्लिक में आई तो अशोक सिंघल जी ने इस बात का स्वागत किया। तो उस समय बाला साहब देवरस जी थोड़ा सा नाराज भी हुए थे कि हमें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम राम जन्मभूमि का मामला है, हम राम का जन्म स्थान चाहते हैं। किसी ऐसे स्ट्रक्चर को जब सरयू के पार कर दें, सरयू के पार करने के बाद हम वहाँ कुछ बनाए, ऐसा हम नहीं चाहते। हमारा मुकदमा करीब 450 साल से कोर्ट पे चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि कोर्ट के जरिए आए या भारत सरकार एक अध्यादेश पारित करे और 2.7 एकड़ जमीन जो है वो राम जन्मभूमि को सौंप दे। तो उस समय बाला साहब जी से कई बार हमारी उनका दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो वो हमेशा ये कहते थे कि राम मंदिर बनने में अभी 3 दशक लगेंगे, 30 वर्ष लगेंगे, और वो इतने सिद्ध स्वयं सेवक थे कि आज हमको उनकी बात याद आती है कि उन्होंने जैसा कहा था उसी अनुसार 30 वर्ष बाद राम जन्मभूमि पे भूमि पूजन हुआ, और हम लोगों ने पिछले साल मंदिर का उद्घाटन होते हुए देखा। क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो वहाँ पहले से थी, रामलला तो विराजमान थे ही। मंदिर का जो सुंदरीकरण हुआ, जो स्थान का सुंदरीकरण हुआ, पूरी अयोध्या को जिस तरीके से सजाया गया, तो वो बाला साहब देवरस जी की जो भावना थी कि 30 वर्ष लगेंगे, वही हुआ। और उस 86 के बाद में बहुत से प्रयास हर तरीके से हुए, कोर्ट में भी हुए, कोर्ट के बाहर भी हुए, मगर उसका समय लगा जो बाला साहब देवरस ने अपनी अभिव्यक्ति के जरिए हम लोगों को बताया। जब ये फैसला आया 9 नवंबर 2019 को, तो बहुत सारे लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने से बच रहे थे। ऐसे में आपने प्रेस वार्ता की और प्रधानमंत्री को भी आपने आमंत्रित किया। क्या रहा पूरा मामला, हमें बताइए। जब 9 नवंबर को ये फैसला आया तो हम महाकाल का दर्शन करने गए थे, उज्जैन में थे। जब हम दर्शन करके आए तो हमको हमारी छोटी बहन ने फोन पे बताया कि ऐसा ऐसा आ गया, तो बड़ी खुशी हुई। अब ये था कि हम जल्दी लखनऊ पहुंचे। तो जब हम लखनऊ आए तो 9 तारीख की रात में आ गए, तो 10, 11, 12 2 दिन हो गए। अब हमने सारे अखबारों में देखा, सारे टीवी चैनलों में देखा कि इतना बड़ा फैसला और ऐतिहासिक फैसला आया, और ये हमें उसी समय उम्मीद हो गई थी कि फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में आएगा। एक दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट का अवलोकन करने गए थे। उन्होंने चीफ जस्टिस से बोला कि हम आ रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट देखना चाहते हैं। तो हमको ऐसा लगा कि एक धर्म योद्धा के रूप में मोदी जी इस देश में हम लोगों के सामने आए हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट में उनके शुभ चरण पड़े हैं, तो कुछ ना कुछ जरूर हमारे पक्ष में होने वाला, और वही हुआ। तो जब 10, 11, 12 3 दिन हमने देखा कि कोई भी प्रक्रिया जो इस कार्यक्रम में लगे थे, मंदिर बनने की दिशा में लगे थे, या जो चाहते थे, जिन्होंने संघर्ष किया, कोई भी प्रक्रिया नहीं आई। किसी ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद नहीं दिया, किसी ने मीडिया का धन्यवाद नहीं दिया। तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा, इतना बड़ा फैसला होने के बाद किसी ने रामलला का जय घोष भी नहीं किया। तब फिर हमने निर्णय लिया कि 13 नवंबर को हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने घर पे की, और बहुत ही सफल प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। तो पत्रकारों ने कहा कि पूरे भारत में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो जन्मभूमि के फैसले के बाद आपने किया है, और हमने वहाँ मीडिया का भी धन्यवाद दिया, सुप्रीम कोर्ट को भी हमने धन्यवाद दिया, और उसी के साथ हमने एक प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि अब भविष्य में जब भी राम जन्मभूमि पर सुंदरीकरण और भव्य दिव्य मंदिर की ओर बढ़ते हैं, तो आप ही के कर कमलों से उसका पूजन होना चाहिए। उसी तरीके से हुआ। और उसके पहले 2-3 साल पहले की बात है, श्री रविशंकर जी
मध्यस्थता कर रहे थे हिंदू मुसलमानों के बीच में, तो हम ही ने उनसे कहा था, तो हमारे घर आए थे। जी जी। तो उस समय श्री श्री रविशंकर जी की उपस्थिति में भी हमने ये बात मीडिया को बोली थी, वो लाइव भी चला था और इंटरनेशनल वो न्यूज़ बनी थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक पूजनीय मोहन भागवत जी के मार्गदर्शन में विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट जो भी नई ट्रस्ट बनवाएगी वो मंदिर बनाएगी। अच्छा। क्योंकि जो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास थी, जिसके अध्यक्ष परमहंस जी थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दी थी कि ट्रस्ट ही काम नहीं करेगी। तो आपने देखा होगा कि नई ट्रस्ट बनी और नई ट्रस्ट में जो लोग आए उन्होंने मंदिर का पूरा कार्यक्रम संपन्न किया। जी बिल्कुल। आपके बारे में कहा जाता है या फिर बहुत ज़्यादा ये चीज़ पॉपुलर है कि आप एक पर्टिकुलर समुदाय, अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें तो उसमें जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, उनके लिए आप बहुत मुखर होकर बोलते हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम की अगर हम बात करें तो उनका एक लगाव, एक जुड़ाव आपके साथ देखने को मिलता है। ये कैसे मैनेज हो रहा है और ये कैसे हो रहा है? वो समरीन साहिबा ऐसे है कि 1900 अपने जब अटल जी प्रधानमंत्री बने हैं जी, तो उसके पहले से कांची के शंकराचार्य पूज्य जैन सरस्वती जी ने एक अयोध्या कांची ट्रस्ट बनाई थी और वो पूरे देश के मुस्लिम उलमा, इमाम, आलिम, मौलानाओं को जोड़ना चाह रहे थे कि एक समझौते के जरिए हम मंदिर बनाएं जी। ये जैन सरस्वती जी की अपनी निजी अप्रोच थी। तो जब अटल जी प्रधानमंत्री बने तो उस समय ये एक अयोध्या सेल बनाई गई और उसमें शत्रुघ्न सिंह को उसका इंचार्ज बनाया गया और वो कमिश्नर फैजाबाद भी रह चुके थे। तो शत्रुघ्न सिंह हमको जानते भी थे पहले से और अटल जी प्रधानमंत्री बने क्योंकि वो लखनऊ से थे। जैन सरस्वती जी हमको बड़ा आशीर्वाद देते थे, हम भी कांची जाते थे, वो लखनऊ आते थे तो मिलते थे। तो कांची के शंकराचार्य ने हमें आदेश दिया कि ऐसा है कि लखनऊ से आप इस चीज़ को शुरू करें कि जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, जितने भी उलमा आलिम हैं, उनसे आप बातचीत करें, हमारी बात कराएं, हम लोग अटल जी से सबको मिलवाएंगे और प्रधानमंत्री के जरिए हम लोग कोई रास्ता इसका निकालेंगे। तो जब जैन सरस्वती जी की आज्ञा हुई तो फिर हमने इस तरीके का पूरा प्रयास करना शुरू किया कि सारे संगठन के लोग काम आए और उसी संबंध में सारे मुस्लिम लोगों से मिलना मिलाना हुआ जी। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी महाकुंभ के पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि यहाँ पर कुंभ में मुसलमान नहीं आएंगे, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, योगी जी ने ऐसा बयान तो नहीं दिया है, हाँ कुछ साधु संतों ने दिया है। हम एक बात आपसे पूछ रहे हैं, आप मुस्लिम हैं, सिद्दीकी हैं, सुन्नी मुस्लिम हैं जी, क्या हम मक्का मदीना जा सकते हैं? आप बताइए, जा सकते हैं? सर नहीं जा सकते, लेकिन वो जितना गलत है मुझे लगता है वो भी गलत है। देखिए, वो बात ठीक, जब हम वहाँ जा नहीं सकते तो हमारा जो सनातन संस्कृति का पूजन पाठ का कार्यक्रम है, गंगा स्नान है, 40 दिन का एक अनुष्ठान होता है, पूरी देश दुनिया के लोग आ रहे हैं जी। तो हमारे ख्याल से आज की जो हमारी भारत की जनता है, जो इस देश की जनता है, जिसको हिंदुस्तान में रहते हैं, जिनको हिंदू बोलते हैं जी, जो सनातनी है, उसमें सिख भी शामिल है, उसमें जैन भी शामिल है, उसमें बौद्ध भी शामिल है और उसमें सिंधी भी शामिल है, ये जितने समाज के लोग हैं, इन सब लोगों की एक अंतरात्मा की आवाज है कि महाकुंभ में कोई मुसलमान ना आए। ये सर कैसे, जैसे हम हैं, भारतीय हैं और हमारी संस्कृति में है वसुधैव कुटुंबकम, तो जब पूरा देश को जो है वो हम लेके चल रहे हैं, पूरी दुनिया को लेके चल रहे हैं, जब हम पूरी दुनिया की बात करते हैं, उसके भले की बात करते हैं, तो यहीं पर यहीं के जन्मे लोगों को किसी एक ऐसे आयोजन से दूर करना कितना गलत नहीं लग रहा आपको? देखिए, जो सनातन धर्म है ये बहुत उदार और बहुत विशाल हृदय का धर्म है जी, और बहुत करुणा है। जो आपने अभी संस्कृत का शब्द बोला वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी संस्कृति का एक प्रतीक है जी। मगर आज़ादी के पहले हिंदू मुसलमानों ने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, मगर पाकिस्तान बन जाने के बाद बहुत से ऐसे हमारे यहाँ इस देश के उलमा आलिम इमाम हैं जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं और अगर हम उनकी 500 साल पहले चले जाएं, 600 साल पहले चले जाएं, तो भारत का
90-95% मुसलमान जो है पहले हिंदू ही था। अब वो जो हिंदू था पहले, आज की तारीख को हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहा है। और असलियत बात हम आपको ये बता रहे हैं कि जो मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं या भारत विरोधी काम कर रहे हैं, वो कुरान की जानकारी उनको नहीं है, कुरान उन्होंने पढ़ा नहीं है, शरीयत के बारे में जानते नहीं, हदीस उन्होंने पढ़ी नहीं है। अगर असली मुसलमान होगा और उसको कुरान उसने पढ़ी होगी, शरीयत हदीस की उसको जानकारी नॉलेज होगी, तो वो अमन और ईमान के रास्ते पे चलेगा। जी, आपसे अगर हम बात करें तो संघ प्रमुख और नरेंद्र मोदी जी की अगर हम बात करें तो आप इसमें किसको बड़ा नेता के रूप में जो है वो देखते हैं? देखिए, जो संघ का प्रमुख होता है वो नेता नहीं होता है, वो नेतृत्व करता है जी। और नरेंद्र मोदी जी नेता भी हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। मगर सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पे अगर हम अपना विचार देंगे तो मोहन भागवत जी उम्र में भी बड़े हैं, क्योंकि वो सामाजिक और एक बहुत विस्तारित व्यापक संगठन के वो सरसंघचालक हैं जी। तो मोहन भागवत जी ही उसको बड़े होंगे। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है जी। तो मगर भारत के अंदर और भारत के बाहर भी संघ के कार्यक्रम चलते हैं, संघ के स्वयं सेवक हैं, तो उम्र के हिसाब से भी मोहन भागवत जी बड़े हैं। एक डिमांड जो है वो बहुत लंबे अरसे से आ रही है और अब इस वक्त प्रमुखता से आ रही है देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की, जबकि इस देश में हर धर्म का व्यक्ति रहता है और बहुत मोहब्बत और अमन सुकून से रहता है। क्या जरूरत पड़ गई इसे हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? देखिए, जरूरत इसलिए पड़ी जब मुलायम सिंह ऐसे व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना पड़ा। ये भी दुर्भाग्य था उत्तर प्रदेश का, और सरयू राम भक्तों के खून से लाल कर दी। उसके बाद अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, 50,000 हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। कश्मीर से 7 लाख कश्मीरी ब्राह्मणों को कश्मीर छोड़ना पड़ा रातों रात कांग्रेस की सरकार को। आज जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या आरजेडी हो, या तमिलनाडु में आप देख लें डीएमके, ये सारे राजनीतिक दल कहीं न कहीं सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म पे ही चोट कर रहे हैं, उन्हीं पे प्रहार कर रहे हैं, खुला हुआ है हर तरफ से। तो जब इस तरीके से हो रहा है कि कुछ मुट्ठी भर लोग सनातन संस्कृति को चुनौती दे रहे हैं, उनको ललकार रहे हैं, आप हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अभी कुछ चल रहा है, कल ही उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट में मोदी योगी जी ने वहाँ गंगा स्नान किया, उस पर भी राजनीति हो रही है कि तो भाई राजनीति हो, राजनीति। अरे भाई, हम हिंदू हैं, तो मंत्री मुख्यमंत्री से गंगा बहुत बड़ी है, वो सामान्य नागरिक के तौर पे गए, उन्होंने स्नान किया और करना भी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं, बात कह के वो क्यों नहीं जा रहे हैं गंगा स्नान करने? राहुल प्रियंका सोनिया क्यों नहीं आ रही गंगा स्नान करने? या मायावती जी क्यों नहीं आ रही गंगा स्नान करने? आप खुद भी इस बात को देख लीजिए कि जहां महाकुंभ लगा है उस जगह पे किसी की जाति नहीं पूछी जा रही कि आप जाति क्या है, आप कहाँ से आए हैं। गंगा माँ है, वो अपनी गोद में सबको ले रही है, करोड़ों लोग वहां जा रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। यहाँ तक विदेशी कितने आ रहे हैं, करोड़ों विदेशी सैलानी वहां पे आ रहे हैं, रह रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सनातन संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं, और उसी योग साधना में, धर्म की साधना में सब तल्लीन है। तो अखिलेश यादव को ये प्रश्न करने नहीं चाहिए कि योगी जी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो आप कर रहे हैं, वहां जा नहीं रहे हैं क्योंकि आपको मुसलमानों का वोट चाहिए। कांग्रेस भी इसीलिए महाकुंभ से दूर है कि उनको मुसलमानों का वोट चाहिए। जब इन लोगों कैसा देखना चाहते हैं, किस रूप में आपके सामने भारत आपको नजर आता है? देखिए, जो आज का भारत है जी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और योगी जी मुख्यमंत्री हैं। हमको ऐसा लगता है कि भारत का भविष्य योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में है। और जैसा आज उत्तर प्रदेश है, जैसा महाकुंभ बन रहा है, नासिक में भी कुंभ होता है, उज्जैन में भी कुंभ होता है, हरिद्वार में भी होता है, तो वहाँ की राज्य सरकारों से हम यही प्रार्थना करेंगे जैसे प्रयागराज में व्यवस्था है ऐसे ही आप करें। और जो एक हमें सनातन संस्कृति से ओत-प्रोत एक जन जागरण आज के समय में दिख रहा है। अब की पहली बार ऐसा हुआ है
7-8 साल से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और इसमें संघ की बहुत बड़ी भूमिका हमें लगती है कि अब की 31 दिसंबर के पहले जो छुट्टियां हुई जाड़ों में स्कूलों की, ऑफिसों में, तो लोग शिमला, गोवा, नैनीताल नहीं गए, धर्म स्थलों पर गए। तो अगर धर्म स्थल की तरफ हमारा युवा भाई बहन आगे बढ़ रहे हैं, या परिवार के लोग आ रहे हैं, या तीर्थ स्थानों पर जाकर लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं, या अपनी वैवाहिक वर्षगांठ मना रहे हैं, या विवाह कर रहे हैं, यही होना चाहिए। और कांग्रेस की या गैर जितनी भी हिंदू विरोधी सरकारें थी, उन्होंने हमेशा दूसरी चीजों को प्रमोट किया। उन्होंने इटली के पिज्जा को प्रमोट किया है, बनारस की कचौड़ी को प्रमोट नहीं किया। तो इसलिए हिंदू राष्ट्र तो है ही है, हिंदू का तो है ही है, मगर हिंदुओं की सुनी कहाँ जाती थी? आप ये भी तो देखिए, जब भारत की आजादी हुई तो सबने मिलकर के भारत को आजादी दिलाई, मगर जो सरकारें नहीं, उन्होंने हिंदुओं की सुनी कहाँ? भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, और जब से बीजेपी सरकार में आई है, तब से एक हिंदुत्व की बात अगर हम करें, समुदाय की बात करें, ये बहुत प्रोमिनेंट हो गया है। आप क्या देखते हैं, राजनीति में धर्म का कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, या धर्म बड़ा है या राजनीति? देखिए, धर्म तो सबसे बड़ा है, और धर्म के आचरण का ही पालन इस समय की केंद्र और राज्य की सरकार करे, क्योंकि धर्म ही हमें बताता है कि हमको अपना परिवार कैसे चलाना है, ये सरकार कैसे चलानी है, या हम एमपी विधायक हैं तो हमें जनता जनार्दन की सेवा कैसे करनी है, हमको धर्म ही बताता है। पहले वैदिक काल में ऋषि मुनियों के आश्रम में राजा महाराजा जाते थे और उनसे मार्गदर्शन लेकर राज्य चलाते थे। तो आज की स्थिति जो उत्तर प्रदेश की चल रही है, वो हमें लगता है कि हम वैदिक काल की तरफ आ गए हैं, और ऐसे ही होना ही चाहिए। आपसे ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि जब पोस्टर लगाए गए थे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, तो उसमें जो राम थे, उनका जो कद था वो छोटा था, और दूसरा व्यक्ति का कद बड़ा था। कितना सही लगता है आपको? देखिए, आप जो कह रही हैं, हमारे यहाँ क्या है कि राघवेंद्र सरकार जो है वो रामलला को कहते हैं, रघुनंदन, छोटे से बालक के रूप में। ऐसे लड्डू गोपाल का पूजन हमारे यहाँ होता है बालक के रूप में। तो हमारे यहाँ लाखों लोगों की भावना ऐसी है कि वो रघुनंदन को और भगवान कृष्ण को अपना बालक समझ के उनकी पूजा अर्चना, उनकी सेवा, राग भोग इत्यादि करते हैं। क्योंकि हम रामलला जन्म स्थल की लोग, और राम जन्मभूमि पे रामलला का जन्म हुआ था, तो रामलला का मतलब बालक राम। तो अगर पोस्टर में दिखाया गया कि भारत के प्रधानमंत्री रामलला को हाथ पकड़ के मंदिर में ले जा रहे हैं, तो कहीं से उसको बुरा नहीं मानते, क्योंकि रामलला तो रघुनंदन है, वो तो बालक के रूप में प्रकट हुए थे, और बालक के रूप में उनकी वहां प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो इसमें तो कोई खराब बात नहीं। और उन्होंने उसका भूमि पूजन भी किया था, उन्होंने मंदिर का उद्घाटन भी किया, तो स्वयं में तो राम को तो अंदर लेके गए ही। विपक्ष एक तरफ इल्जाम लगाता है कि, या यूं कहें कि विपक्ष पर आप इल्जाम लगाते हैं कि वो हिंदुस्तान को गज़वाए हिंद बनाना चाहता है, लेकिन वही बिरयानी खाने के लिए कोई और जाता है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो आप मोदी जी को कह रही हैं, तो मोदी जी जब नवाज शरीफ के यहाँ एक परिवार में शादी थी, हम लोगों ने टीवी में देखा था, जब मोदी जी वहाँ गए थे तो एक पारिवारिक वैवाहिक समारोह में प्रवेश उनके यहाँ नवाज शरीफ के यहाँ शामिल होने गए थे। और वो बिरयानी तो कभी खाते नहीं, वो लहसुन प्याज नहीं खाते, मगर ये कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने ये कहना शुरू कर दिया बिरयानी खाने गए थे। देखिए कि जो पाकिस्तान के राजनीतिक हालात हैं आज, या इसके पहले भी रहे, जो वहाँ के राजनेता है, नवाज शरीफ के समय अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा से गए थे लाहौर, हम लोगों ने सबने देखा था कि बस में बैठ के गए। तब कुछ लोगों ने कहा था अटल जी को पैटर्न ट्रैक पे बैठ के पाकिस्तान जाना चाहिए था, ये भी एक बार हमने सुना। तो अटल जी ऐसा है धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति, इतना सुदर्शन व्यक्तित्व के अटल जी धनी थे, अब उनको आप बता रहे हैं पैटर्न ट्रैक पे बैठ के जाते, बस में बैठ के अगर वो गए तो आपको खराब लगा। उसी तरीके से अगर मोदी जी पाकिस्तान से अपने सांस्कृतिक, पारिवारिक, व्यापारिक संबंध को
मधुर करने के लिए उनके पारिवारिक कार्यक्रम में गए तो आप बता रहे बिरयानी खाने गए, ये तो गलत है। अरे आप लोग तो क्यों नहीं जाते, आप रोजा अफ्तार कराते हैं अपने यहाँ घरों में। आपने कभी पाकिस्तान के हिंदुओं को बुलाया या हिंदुस्तान के हिंदुओं को बुलाया कि नहीं हम नवरात्र पे आपको फलाहार कराएंगे? आप खाली एक तरफा चल रहे हैं कि हमको सिर्फ रोजा ही अफ्तार कराना है, रोजा अफ्तार कराएंगे मुसलमानों का वोट लेने के लिए। अगर मोदी जी जा रहे हैं पाकिस्तान से संबंध मजबूत कर देंगे तो आप बता रहे हैं बिरयानी खाने में। ये दो तरीके की बात कैसे कर रहे हैं? आप तो जानना चाहेंगे कि थोड़ी पहले आपने दंगों का जिक्र किया, अगर हम संभल और अजमेर दंगों की बात करें तो संघ प्रमुख मोहन भागवत को खुद आकर ये कहना पड़ा कि जो हिंदू भाई हैं वो हर मस्जिद में जो है वो मंदिर को ना ढूंढे, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए जो संभल का मामला है ये करीब 50 साल से कोर्ट में चल रहा है और 1978 में वहाँ दंगा हुआ, कई बार दंगे हुए, 278 हिंदू वहाँ मारे गए। क्योंकि संभल एक भविष्य में बहुत बड़ी एक सांस्कृतिक और धार्मिक पीठ बनने जा रहा है, कल्कि अवतार वहाँ होगा। तो कल्कि अवतार के हिसाब से वहाँ के जो स्थानीय राजा रानी थे उन्होंने वहाँ पर सब चीजें बनाई थी। और जब दंगा हुआ वहाँ से हिंदुओं को भगाया गया तो वहाँ पूरे संभल के सैकड़ों मंदिर में कब्जा कर लिया गया, उसको मिट्टी डाल दी गई, उनको ढक दिया गया कि ना दिखे। अब वो हमारे सामने आ रहा है। तो जो भी चाहे वो ज्ञानव्यापी का विषय हो, इसमें भी मुकदमा बहुत सालों से चल रहा है। मुलायम सिंह ने वहाँ पे पूजा अर्चना रुकवा दी। कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा बहुत पहले से चल रहा है, संभल का मुकदमा बहुत पहले से चल रहा है। तो कोई हिंदू कहीं मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढ रहा, ये मुकदमे पहले से चल रहे हैं। और ये विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी प्रवीण तोगड़िया इस बात को कहते रहे हैं कि हमें 3 दे दो, मथुरा, अयोध्या और काशी, हम और कुछ नहीं मांगेंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी कहना नहीं चाहिए, क्षमा चाहते हैं, वहाँ पे भी कुछ वामपंथी विचारधारा के लोग हैं और कांग्रेस के पुराने कभी वकील रहे, कभी रहे, वो आज वो पदों पर पहुँच गए। देखिए अगर सरकार की जमीन पे आपने कब्जा किया हुआ, किसी भी तरीके से आपने वहाँ घर दुकान मकान बना लिया है, अभी तक की सरकारें जो थी सपा बसपा की, उनका नारा ही था जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। बहुत जगह बाबा साहब अम्बेडकर उंगली उठा के खड़े हुए हैं, मूर्ति लगी हुई है जमीन संग्राम समाज की। तो यही सब समाजवादी पार्टी सरकार में भी होता रहा। अब योगी जी अगर अपनी जमीन को, सरकार की जमीन को वापस ले रहे हैं और सरकार की जमीन पे गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं, स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, अब हर उत्तर प्रदेश में हर जगह मेडिकल कॉलेज बन गया, हर जगह विद्यालय बन रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही, तो हमें जमीन तो चाहिए होगी, जमीन पे काम होगा। तो बुलडोजर की कार्रवाई कहीं से खराब नहीं, उचित होना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे विपक्ष के नेता अखिलेश यादव लगातार पीटीआई की बात करते आ रहे हैं, क्या लगता है कि जो अपने नेता आजम खान को लेकर गंभीर नहीं है, वो पिछड़ा वर्ग और दलित और अल्पसंख्यकों के हितैषी हो सकते हैं? देखिए हम लोगों ने 2016 और 17 में देखा है कि अखिलेश यादव जी अपने पिताजी का सम्मान नहीं कर पाए, अपने चाचा का वो सम्मान नहीं कर पाए और पूरे परिवार को उन्होंने तोड़ा। और अखिलेश यादव ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके अंदर मुगलिया संस्कृति हमें ज़्यादा नजर आती है, जिन्होंने अपने पिता को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा करके खुद बन गए। तो अखिलेश यादव जब अपने परिवार के नहीं हुए, अपने पिता अपने चाचा के नहीं हुए, तो ये पीडीए के क्या होंगे? ये तो पीडीए का नारा इसलिए दे रहे हैं कि वो इन पिछले दलित और अल्पसंख्यकों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनका वोट लेना है, कहीं कुछ नहीं करना है। फ्रीबीज की बहुत चर्चा हो रही है और जो चुनाव हैं वो रेवड़ी देकर जीते जा रहे हैं, ऐसे प्रचार और प्रसार हो रहा है और इसमें हर राजनीति जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। क्या लगता है आपको जो असली मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, वो कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं ऐसे में? देखिए जो हमारा भारत का संविधान है, जितनी भी चीजें दी गई हैं वो जनता को जनार्दन बोला गया। हमारी संस्कृति में दलित ध्रुव नारायण कहा जाता है, दलित ध्रुव को भी नारायण की उपाधि दी गई, वो भी नारायण है हमारे। और भारत की लोकतंत्र की परंपरा
और हमारा जो संविधान है, जो हमारा प्रशासनिक दायरा है, जो सरकारें हैं, उन सबों का लक्ष्य यही है कि हम अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाओं को पहुंचाएं। तो सारे राजनीतिक दलों का चुनाव घोषणा पत्र यही होता है कि हम अंतिम व्यक्ति तक साधन और सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अगर कुछ सरकारें रेवड़ी बांट रही हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सत्ता में आने के लिए इस तरीके का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हमको सत्ता मिल जाएगी, लालच दे रहे हैं। चुनाव के पहले किसी प्रकार का घोषणा पत्र में इस तरीके की रेवड़ी का जिक्र करके आप सीधे मतदाता से, वोटर से आप सौदेबाजी कर रहे हैं। पंजाब का हाल देखिए, जो वादे किए थे पूरे नहीं कर पाए। आप तमिलनाडु में देखिए, जो वादे किए गए थे नहीं हो पाए। आंध्रा में जगनमोहन रेड्डी की सरकार इसीलिए हटी कि वादे पूरे नहीं कर पाए। तो अगर आप वादा पूरा नहीं कर सकते तो आप वादा करिए भी नहीं। अमरनाथ जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप मंदिर और हिंदुत्व और इसकी बातें करते हैं, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई और इस तरह के तमाम मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं वो आपके विषय में गायब रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, हम कोई राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं है। यहाँ राजनीति को समझते हैं, राजनेताओं से संपर्क है, आना जाना है जी। सब हमारे यहाँ आते हैं, कार्यक्रमों में मिलते हैं, तो हमको राजनीतिक समझ है, परख लेते हैं। देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात आप कह रहे हैं, अगर आप देखिए तो महाकुंभ में लाखों लोगों को रोजगार मिला है। आज एक करीब 2 साल से प्रयागराज का विकास हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। कांग्रेस के समय जो नरेगा मनरेगा आया था, उस विधायक कलाकारों को, प्रधानों का एक लूट करते बन गए थे। आज की तारीख में आप उत्तर प्रदेश में चली जाएं, किसी भी आप गांव में चली जाएं, आपको वहां पे सड़क भी मिलेगी, लाइट भी मिलेगी। पहले उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार में शहरों में जनरेटर के थ्रू लोग लाइट लेते थे। आज गांव में 20-22 घंटे लाइट आ रही है। पहले लोग ट्रैक्टर की बैटरी से घर में गांव में टीवी देखते थे, अब सबके एडिशनल डायरेक्ट देख रहे हैं। तो जो कुछ हुआ है वो सामने हुआ है। देखिए, सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती। सरकारी नौकरी देने की एक व्यवस्था है, एक कार्यक्रम होता है सरकारी सेवा योजना का, सब लोग उसमें नहीं जा सकते। सरकारी नौकरी लोग इसलिए करना चाहते हैं कि वहाँ पर हमारी नौकरी सुरक्षित है, हमारा टाइम से हम घर जाएंगे, टाइम से आएंगे। मगर एक बात हमने ये भी देखी, अगर सरकारी नौकरी किसी को मिल जाती है तो 10 दिन बाद वो बदमाशी भी शुरू कर देगा, हर तरीके की झूठ बोलना शुरू कर देगा, भ्रष्टाचार शुरू कर देगा। तो नौकरी, रोजगार का मतलब ये नहीं कि सरकार सबको रोजगार दे। सरकार ऐसी पॉलिसी लाए, ऐसा वो विधान की रचना करे, जैसे योगी जी के आने के बाद लाखों करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो रहा है जी। दुनिया भर की कंपनियां उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही, बड़े बड़े कल कारखाने लग रहे हैं। तो जिसके अंदर प्रतिभा है, वो योग्यता है, तो उसको तो वहां नौकरी मिल ही जाएगी। आप ये भी तो देखिए कि सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितने ज्यादा रोजगार के साधन उपलब्ध कराए हैं। आप लखनऊ में ही देख लीजिए अपने आसपास कि पूरे देश और दुनिया के लोग लखनऊ में आके नौकरी कर रहे हैं। मिला तो उनको रोजगार, तभी तो रह रहे हैं। वहाँ पे 15,000 रुपए का एक बेडरूम किचन का रूम मिलता था लोगों को, आज वो 30,000 का मिल रहा है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है। लोग आ बहुत रहे हैं लखनऊ में काम करने के लिए, बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर की फैक्ट्रियां आ रही हैं, रोजगार मिल रहा है। तो सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती, रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकती है, वो हो रहा है। हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कृषि को, और हमारे जो अन्नदाता हैं वो नाखुश हैं। कई बार आंदोलन हुए और वो आंदोलन दबा दिए गए। क्या कहना चाहेंगे किसानों को लेकर आप? देखिए, हमारी संस्कृति कृषि और ऋषि की परंपरा है। ऋषि और कृषि यही परंपरा है। किसानों का जो आंदोलन आपने देखा है, हमको ऐसा लगता है कि किसानों का आंदोलन पूर्ण रूप से राजनीतिक आंदोलन है, और किसान आंदोलन के पीछे विभिन्न राजनीतिक दलों जो किसी तरीके से आना चाहते हैं कि किसान इस समय सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी में चल रहा है।
अब अगर आप पूरे भारत को देख लें तो कम से कम हमारे ख्याल से 70% किसान हैं। हमारे पूर्वांचल का किसान आंदोलन में शामिल नहीं है। बिहार का किसान, मध्य प्रदेश का किसान, पश्चिम बंगाल का किसान, मणिपुर का, त्रिपुरा का, आपका ये असम का, तमिलनाडु का, आंध्रा का, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, गोवा, दमन दीव का, यहाँ का किसान शामिल नहीं है। किसान कहाँ का शामिल है? पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। ये जो हमारे किसानों के नाम पे राजनीति हो रही है, जाट लैंड जिसको कहते हैं, ये सिर्फ स्वार्थ की राजनीति के लिए हो रहा है, सरकार से सौदेबाजी करने के लिए हो रहा है। इसमें मुट्ठी भर लोग हैं जो किसानों के नाम पे सरकार से सौदेबाजी करना चाहते हैं और अपने उल्लू सीधा करना चाहते हैं और कुछ नहीं। किसान सबसे ज्यादा सुखी है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल कि जिस देश में पंडितों के या ब्राह्मणों के पैर पखारे जाते थे, आज उसी देश में ब्राह्मण मनुवादी शक्तियों के सामने हाथ जोड़े खड़ा है। और इसका ज्वलंत उदाहरण देखा गया प्राण प्रतिष्ठा में। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, प्राण प्रतिष्ठा तो सब हमारे बड़े बड़े आचार्य विद्वानों की उपस्थिति में हुआ और बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। और राम जन्मभूमि के ट्रस्ट में कितने ब्राह्मण हैं, मिश्रा लोग हैं। लेकिन कई शंकराचार्य ने उसमें आने से भी मना कर दिया था प्राण प्रतिष्ठा में। ऐसा है, शंकराचार्य ने अपने मन से मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। निमंत्रण तो सबको गया। आप नहीं आना चाहते हैं तो इसके लिए तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। निमंत्रण तो पूरी देश दुनिया को दिया गया। अब ये बताइए, राम के लिए आपको बुलाना पड़ेगा। अगर आप सच्चे हृदय से सनातन संस्कृति के पुरोधा हैं और आप जगत गुरु हैं तो आपको खुद वहां आ जाना चाहिए। राम तो सबके हैं, आप आइए वहां पे। आपको किसने रोका था? किसी ने नहीं रोका। शंकराचार्यों की अपनी निजी राजनीति है, जो चांदी के सिंहासन में बैठ के चांदी के छत्र के नीचे बैठते हैं और वो अपने को समझते हैं कि हम ही जो है भगवान राम की तरह हमारी पूजा अर्चना हो राम के नाम। फिर शंकराचार्य की परंपरा में आपने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि आपके साथ 70-80 लोग चलेंगे। अब जब पूरे देश दुनिया के 10,000 लोगों को वहां निमंत्रण दिया गया, अयोध्या में व्यवस्था की गई सुरक्षा की सारी, तो अगर चारों शंकराचार्यों को बुलाते तो इनकी अलग से व्यवस्था करते। ये अपने मन से तो आते नहीं, वो वहां तो लोग अपने मन से गए। आज भी लोग अपने मन से जा रहे हैं, तो आपको किसने रोका था? वो खुद नहीं आए। अपनी राजनीति चमकाने के लिए उन्होंने कहा नहीं जा रहे। क्यों नहीं आ रहे भाई? राम के दर्शन करिए, राम का मंदिर बन रहा है, आपको खुशी नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि इतना विशाल भव्य राम का मंदिर बन रहा है तो शंकराचार्यों को पसंद नहीं आया। इसका मतलब तो यही हुआ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, किसी शंकराचार्य के तो ये लोग शिष्य है नहीं। ये तो स्वयंसेवक है, राम के सेवक हैं। और आप कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, हमें बुलाया नहीं है। बुलाया तो वहां तो पूरी दुनिया का किया गया, आप आए नहीं तो क्या करें? ये राजनीति इनकी अपनी निजी है, अपने को ज्यादा बड़ा दिखाने की राजनीति। राजनीति में आपके जो ताल्लुकात हैं वो बहुत खास और बड़े लोगों से हैं। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो आपके बहुत करीबी कहे जाते हैं। गांधी परिवार के बारे में उन्होंने बोला था कि उन्हें कुछ राज खोलने हैं, कुछ इंकशाफ करते हैं। आप जानते हैं कि वो क्या राज है? राज तो जितने भी सुब्रमण्यम स्वामी जी एक बार लखनऊ आए थे, हमारे यहाँ हिंदुओं का कार्यक्रम उन्होंने किया था हमारी अध्यक्षता में, तो 2-3 दिन लखनऊ में रहे थे। और उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत से मामले ले गए वो। गांधी परिवार के, नेशनल हेराल्ड का मामला हो, रॉबर्ट वाड्रा का मामला हो, जितने राज वो खोल सकते थे उन्होंने खोले, सुप्रीम कोर्ट को ले गए। तो इसमें तो बहुत बड़ा योगदान है उनका कि ये सारा कांग्रेस परिवार का भ्रष्टाचार सामने लाए, उसके लिए तो बधाई के पात्र है। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल कि गंगा बचाओ आंदोलन में ब्राह्मण संसद का भी बड़ा योगदान रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? आई थिंक ये लास्ट ना रखते हुए कुछ और रख लेते हैं। तीर्थ यात्रा, ये वाला लास्ट अच्छा है। आपने मांग की थी कि हिंदू तीर्थयात्रियों के भी ये सवाल रखें, आखिरी सवाल। और आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे हज यात्रियों को सब्सिडी दी जाती है, आपने ये मांग की थी कि जो हिंदू तीर्थयात्री हैं उनको भी सब्सिडी दी जाए, कितना जायज लगता है और कितना सही लगता है आपको? जब मायावती जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी तो
ये मांग उस समय हमने की थी, क्योंकि उस समय नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। उन्होंने हज यात्रियों के लिए हर तरीके की सुविधाएं देना शुरू कर दिया था। जो हिंदू लोग कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, कैलाश मानसरोवर कहीं भी जाना चाह रहे थे, तो उनके लिए बड़ी दिक्कतें थी। तो उसके लिए हमने कहा था कि हिंदुओं को भी, जो इस तरीके की सरकार है बसपा सपा कांग्रेस की, तो इनको भी हिंदुओं की सुख सुविधाओं का, तीर्थ यात्रा का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमने कहा। जाते जाते हमारे जो दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें सभी समुदाय के लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे आपसे? हम यही कहना चाहेंगे, जहाँ आप हैं, आप सब लोग प्रसन्न रहें, आपके परिवार में मंगल हो, और भारत राष्ट्र की उन्नति के लिए और धर्म की रक्षा के लिए आप लोग आगे आए, अपने अपने धर्म की रक्षा के लिए। जो खाली हिंदू धर्म की बात नहीं, देखिए इस्लाम धर्म को हम बुरा नहीं मानते, इस्लाम धर्म भी बहुत अच्छा धर्म है, मगर इस्लाम धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं उनके हिसाब से लोग चल नहीं रहे। तो हम तो उनको भी राय यही देंगे कि आप अपने धर्म ग्रंथ के हिसाब से भारत में रहें। क्यों आप जो है गजवाए हिंद का नारा देख रहे हैं, वो कभी संभव नहीं है। गजवाए हिंद भारत देशम है, भारत देशम रहेगा, आगे भी रहेगा, और पहले भी भारत देशम था। इसलिए गजवाए हिंद को छोड़ दें और भारत की उन्नति में, भारत की विकास में हाथ से हाथ बटा के काम करें। बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि भारत एक बहुत ही खूबसूरत और एकता से भरा हुआ देश है, जहाँ पर सबको मिलकर खूबसूरती के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। और आपने अपनी सारी बातें बहुत स्पष्टता और निर्भीकता से रखी हमारे सामने। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम से अब लेते हैं इजाज़त। धन्यवाद।